Last class actually I पढ़ी about some 2 to 3 concepts like this nuclear force, Mason theory of nuclear force, nuclear stability, सेठू NZ graph हम पढ़ी and just actually I'm start करते about nuclear model. सेठू actually first जिन था which is liquid drop model जोटी कि हमरो nucleus को गोटे liquid molecule सहित actually comparison करते actually इनिशियल एक्चुअली प्रपोजल एक्चुअली देइथिले बाय GMOW गेमोस थ्योरी बोली कोइ पारे हला किंतु ताको एक्चुअली फर्दर इंप्रूवमेंट करथिले एक्चुअली नील्स बोर ओके तो तार एक्चुअली बेसिक कांसेप्ट गुडा एक्चुअली हमें माने केतरा 5 खंड पोस्टुलेट्स ला एक्चुअली हमें पढिथिले छडा दैट फर्स्ट से कहले जेमते हमरो लिक्विड ड्रॉप गुडा जेमते स्फेरिकल इन साइज न्यूक्लियस विथ इन स्फेरिकल इन साइज जेमते लिक्विड ड्रॉप मन को भीतर गुडा सरफेस टेंशन गुडा आसे तो सेमती न्यूक्लियस मध्य गोटे पोटेंशियल वेरिएस ऑन द सरफेस जमती लिक्विड ड्रॉप रे तुम डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम सेमती न्यूक्लियस रे भी सेमती तुम इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम आसो जमती लिक्विड रे तुम रेंज एक्चुअली बहुत बहुत कम माने गोटे मॉलिक्यूलटा तार पाखापाखी मॉलिक्यूल सहित ही इंटरेक्शन करिवो दूर मॉलिक्यूल सहित इंटरेक्शन करिवो नाही सेम सेमती तुम न्यूक्लियर फोर्स भी इज वेरी शॉर्ट रेंज जोड़ा कि तुम 10 to the power -15 ऑर्डर रे काम करे सेतकी रेंज रे ही हम काम करियो देन गोटे आम जदि न्यूक्लियस को जदि आम गोटे कार जदि बम्बार्ड करवा गोटे न्यूक्लियर रे जदि बम्बार्डमेंट करवा सो देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस व्हिच विल emit some sort of radiation एंड जदि लिक्विड ड्रॉप को आम जमती किसी गोटे ऑसिलेटिंग एनर्जी दवा जमती बड़ मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल सान मॉलिक्यूल जमती विभक्त हुए सेमती हम न्यूक्लियस भी सेमती न्यूक्लियर फिजन वाली गोटे रिएक्शन अच्छी सो बेस्ड अपॉन दिस एक्चुअली हम गोटे इक्वेशन लिखते दैट इज सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला बोली कहुए जो एक्चुअली 5 टर्म आमर थिला तो से 5 टर्म को एक्चुअली हमको बुझा पड़ो ओके बट लेफ्ट साइड जो अच्छे गोटे बाइंडिंग एनर्जी वाली गोटे जिनस अच्छे से एक्चुअली सेटा एक्चुअली तुमको पढ़ा हो नथिला राइट तो एक्चुअली आज हम एक्चुअली देखा एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी माने कौन then actually तुम जानी पारो एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी रो कांसेप्ट व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स ओके सो आम एथिरे एक्चुअली स्टॉप अछु बट आम बाइंडिंग एनर्जी टिक जानिबा कोन तो सेठु पुणे अवसर आम कम बैक करबा हमरो ए टर्म को आम कम बैक करबा ओके सो आज हेडिंग दियो तुम बाइंडिंग एनर्जी गोडा अछि तुमरो सिलेबस रो अछि बाइंडिंग एनर्जी तो सेटा एक्चुअली काली क्लास रे पढा कथा बट रहि जाइछि बट आज देखि देबा हम बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी राइट तो कौन बाइंडिंग एनर्जी माने कौन बाइंडिंग माने एक्चुअली को जिनस को बाइंड करियो माने एक्चुअली गोटे ताकू किसी एनर्जी सप्लाई करिकी गोटे न्यूक्लियस टा गोटे एक्चुअली क्लोज सिस्टम हम जो फॉर्मेशन करछु तो ताकू न्यूक्लियन को बाइंड करके गोटे न्यूक्लियस फॉर्मेशन करिया पे मो किसी एनर्जी दरकार ओके सो दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ओके तो एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी कांसेप्ट आसला कोठू that is based upon Einstein's equation, right? So जदि आमे कौन करिया when z number of proton and n number of neutron combine to make a nucleus, some of the mass disappears because it is converted to some sort of energy. This energy is called as binding energy. मैं लिखी दूँगी definition टा when z number of proton and n number of proton and n number of neutron combine to make a nucleus some of the mass suppose मन जाउछि delta m disappears because it is converted into energy that is delta E equal to delta m c square है तो आपको ही एक्चुअली कह जो सो दिस इज कॉल्ड एज दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी this energy is called as binding energy okay
तो बाइंडिंग एनर्जी कौन तुम जो आम जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन नवा गोटे सिस्टम को एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिसेबा गोटे न्यूक्लियस फॉर्मेशन करने सो बाय रूल एक्चुअली कौन तुम जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन मास प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास जो मिसेबा न्यूक्लियस मास सहित सामान हवा कथा बट सेमती हम ना से गोटे एक्स्ट्रा टर्म एक्चुअली आसे डेल्टा एम या मास डिफेक्ट बोली भी कहुए है सो डेल्टा एम आपको मास डिफेक्ट बोली भी कहुए मास डिफेक्ट सो दैट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर सो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला जानचु ताको सी स्क्वायर इक्विवेलेंट जदि हम बाहर करबा ताको ही कहजो तुमरो बाइंडिंग एनर्जी ओके सो बाइंडिंग एनर्जी रो एक्सप्रेशन लिखि दियो सो केमति लिखिया बाइंडिंग एनर्जी को हमें ओके सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी बीई वो लिखा जाए नॉर्मली सो दैट इज जेड दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखि परिबा इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन into mass of neutron minus this binding energy that is m लिख दो और डेल्टा m लिख लेबो डेल्टा m total multiplied by c square so that is called as binding energy okay so it actual value आसीबो so जदि हमरो binding energy रो value so जदि binding energy रो value जदि greater than 0 आसला एंड तुम न्यूक्लियस स्टेबल आसो न्यूक्लियस इज स्टेबल ओके न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड आमको कौन करिया पड़ो सेतके अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कले ही हम एक्चुअली कौन करबे हमर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सेपरेट कर परियो राइट और सपोज सिम जदी बाइंडिंग एनर्जी जदी लेस देन 0 आसला और नेगेटिव जदी आसला देन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल सो न्यूक्लियस इज अनस्टेबल बोली धरा जीव ओके सो नॉर्मली तुम प्राय स्टेबल सिस्टम में बाइंडिंग एनर्जी टा कौन आसे पॉजिटिव ही आसे ओके बुझा पड़ला बाइंडिंग एनर्जी रो कांसेप्ट एटा ऑलरेडी प्लस 2 थिला ऑलरेडी प्लस 2 रे जिंसोडा सब पढिथिलो खाली जस्ट एक रिकैप करा होची सो कौन बाइंडिंग एनर्जी माने सपोज मन कर हम पाखरे प्रोटॉन अछि एटा हम को प्रोटॉन आसला राइट एंड मो पाखरे आ किछि न्यूट्रॉन भी आसला सपोज एटा मन कर तुमरो आसला कोन सपोज न्यूट्रॉन आसला हला तो एमान को मिसे कौन करियार छी मते न्यूक्लियस फॉर्मेशन करियार छी को किछि न्यूक्लियस उडा न्यूक्लियस बाउंड सिस्टम उडा फॉर्मेशन करियार छी तो बाय रूल देखिया गले सपोज न्यूट्रॉन मन करके तसला 1 2 3 4 5 6 7 8 9टा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसला आबडे केतरा आसला 1 2 3 4 5 6 7 8टा नंबर कोन आसला प्रोटॉन आसला सपोज हेले 8टा न्यूट्रॉन रो मास मु बाहर करबी मास सिम 8टा प्रोटॉन रो मास मु बाहर करले तो ये दुटा जब मिसई देवी सो से एक्चुअली मत न्यूक्लियस मास आसिया कथा बाय रूल न्यूक्लियस मास आसिया कथा बट एक्चुअली सेटा आसे नाइ एटी कोन आसीबो हमर गोटे किछि डेल्टा अमाउंट ऑफ मास टा तमर काइने कन्वर्ट हे जो एनर्जी रे कन्वर्ट हे जाउची टू बाइंड दिस थिंग्स इनटू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियस सो ताको ही कहजो तमर एटा ओके तो एक्चुअली हम गोटे एग्जांपल माध्यम रे जानले एक्चुअली तुम जानि पड़िबो एक्चुअली कोन होची एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी गोटे एग्जांपल देखियो हमें एग्जांपल पहला एक सिंपल एग्जांपल देखो जे हमरो अबाउट लेट्स कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन पहला लेट्स कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पहला ड्यूट्रॉन होचे du ड्यूट्रॉन duet ERON या तो वे बोले हाँ ड्यूट्रॉन माने कोन ड्यूट्रॉन माने एक्चुअली आइसोटोप टा तुमर पढ़ाई थिला ड्यूट्रॉन माने एक्चुअली हाइड्रोजन एक्चुअली एटम जोटा रहउची ड्यूट्रॉन उट एक्चुअली तुमर ये तुमर देखो हाइड्रोजन नो तीनटा कोइ लागे नै हाइड्रोजन 1H1 तापर 1H2 1H3 कोइ लागे नै तो आको हाइड्रोजन को आजिवो आको ड्यूट्रॉन बोली को आजिवो आको ट्राइटियम बोली को आजिवो तो एटा गोटे हाइड्रोजन आइसोटोप एटा होची नथिंग बट हाइड्रोजन आइसोटोप हाइड्रोजन आइसोटोप गुटे ओके जब देखो हम सिंपल हाइड्रोजन जदि एटम नेली हाइड्रोजन एटम रो कोन रहउची गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन रहउची राइट तो न्यूक्लियस भितरे कोन खाली प्रोटॉन रहला तो तार हम बाहर कर परबाने तो हम ड्यूट्रॉन नवा ड्यूट्रॉन रे कोन अछि गोटे प्रोटॉन अछि आ गोटे न्यूट्रॉन अछि तो हमको कैलकुलेशन करिया को माने एक्चुअली तुम फिजिक्स जानि परबो सेट में एक्चुअली ड्यूट्रॉन हमें कोले गोटे एलिमेंट रो हमें बाहर कर परबो तो मु केतरा एग्जांपल देबी तुम निजे बाहर कर परबो
by taking this. Okay, all right. तो अब एक्चुअली देखो आम गोटे नुआ एक्चुअली गोटे कनसेप्ट देखा देखो आम जो फर्मूला पढ़ाई E इक्वल टू mc स्क्वायर गोटे पढ़ाई फर्मूला राइट तो E इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन सो जेहेतु आम जो सब आटमिक पार्टिकल आम मास गुटा बहुत बहुत कम थाए तांको आम कौन करवा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके एनर्जी इक्विवेलेंट भी आम लिखिपर राइट एनर्जी इक्विवेलेंट आम लिखिपर तो एनर्जी इक्विवेलेंट तुम डिफरेंट डिफरेंट एनालॉजी अच्छी सो ये एक्चुअली तुम गोटे जिनस आसला ताकू लिखुची एटॉमिक मास यूनिट एटा मन रखियो समस्ते 1 AMU लिखा हुए सो AMU रो फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट आर वैल्यू आसीबो समथिंग अबाउट 1.66059 1 पॉइंट into 10 to the power minus 27 kg सो ये इतकी अमाउंट को 1 AMU बोले कहजिवो ओके सो अब देखो हमर फर्स्ट क्लास रे हमें पढ़ितलु मास ऑफ प्रोटॉन केते लिखा हितला काको मन अछि कहलो मास ऑफ प्रोटॉन केते लिखा हितला 1 पॉइंट देखो रिकॉल करो 1.672 into 10 to the minus 27 kg लिखा हितला इतकी लिखा हितला कि नहीं हां सर या एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन केते लिखा हितला 1.675 into 10 to the minus 27 kg राइट सो अब kg को आम एक्चुअली AMU रे कन्वर्ट करके देखिबा काहे कि AMU रे कैलकुलेशन करले हमर जो 10 जोर एते टर्म गुडा एक्चुअली रहबोनी ठीक है सिंपलीफाइड हेगे आसीबो ओके तो देखो 1 MU इज दिस मच सो दिस मच एक्चुअली kg केते MU आसीबो सिंपली को डिवाइड कर देले पळे आसीबो आंसर ओके सो हेले मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ AMU केते आसीबो तुम निजे डिवाइड करो ओके मु कैलकुलेशन नै जाउची कैलकुलेटर कर दोची सुविधा आसीबो राइट सो मास ऑफ प्रोटॉन आसला केते 1.672 डिवाइडेड बाय तुम एटा ये करियो 1.66059 तो एटा आसी अराउंड 1.00 एक्चुअली आउट के डेसिमल ले एग्जैक्टली एक्चुअली तुम एतकी आसीयो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज मु लिखि दोची देखो 1.00726 एटॉमिक यूनिट U आसीयो ओके सिम मास ऑफ न्यूट्रॉन सिम डिवाइड करले केते आसीयो एटा 1.00865 एटॉमिक यूनिट एथि आसीयो हला तो मिनिमम 3-4 डिजिट मन रखा काहे ना एटा 1.00 सेम आछी तो गोटे मिनिमम 3-4 डिजिट एक्चुअली मन रखिया पड़ियो तुमको ओके ऑलराइट सो अब देखो हम जो हम आउ थोड़ा आसीबा हमर क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन ने कोन थिला एक्चुअली क्वेश्चन रे थिला वी वांट टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए ड्यूट्रॉन सिस्टम ओके सो ड्यूट्रॉन माने कोन एक्चुअली देखो क्वेश्चन ने थिला सो वी वांट टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ ड्यूट्रॉन सो ड्यूट्रॉन एक्चुअली कोन था गोटे था तमरो प्रोटॉन आ गोटे था तमरो न्यूट्रॉन ओके तो हम कोन करबा ऐड करबा ताले तो एडी देखो तमरो केते आसला मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन जान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन जान लो ए दुटा को मिसै दबा तो दुटा मिसैले केते आसीओ देखलो दुटा मिसै दियो केते आसीओ कैलकुलेटर मिसै दियो केते आसीओ देखो सो मु लिखि दोची तुम चेक करो पर सो विल गेट समथिंग अराउंड 2.015941 यूनिट आसीओ हला दुटा मिसै दबा सिंपल ऐड समेशन कर दो तो हमरो केते आसला दुटा मास प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एतके आसला एति ओके नेक्स्ट बट आम जानिछु मास ऑफ ड्यूट्रॉन हला मास ऑफ ड्यूट्रॉन सो मास ऑफ ड्यूट्रॉन नो वैल्यू केते एक्चुअली एटा ऑलरेडी आई हैव गिवन दैट इज 2.013553 एटॉमिक यूनिट हला मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऑलरेडी वैल्यू डा गिवन अछि तुमको ओके ताले हम कोन करर छी बाइंडिंग एनर्जी रो वैल्यू मते बाहर करर छी तो बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला कोन आसला ताले देखो एटी आउथर लिखा हितला दैट इज ZMP plus NMN minus delta M into C square राइट सो देखो ZMP plus NMN रो वैल्यू बाहर कर देले सो जेतु इटी गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन अछि सो डायरेक्ट मिसै देली मु राइट सो सपोज गोटे बड़ न्यूक्लियस थांता ताले मते मल्टीप्लाई करिया पड़थांता राइट मोड एग्जांपल देखिबा ताले तुमको आइडियाटा क्लियर हे जिवो ओके सो मास ऑफ ड्यूट्रॉन रो वैल्यू ऑलरेडी गिवन अछि तो अब कोन करिया माइनस करके C स्क्वायर मल्टीप्लाई करले हमर काम सरला ओके तो अब देखो मल्टीप्लाई कर दियो ताले हले हमरो केते बारिबो दैट इज मास डिफेक्ट डेल्टा m इज नथिंग बट से माइनस कर दियो 2.015941 यूनिट AMU माइनस 2.013553 AMU सो इदिरा माइनस करले केते आसीबो देखो
पाखापाखि एति आसिया कथा दैट इज 0.00238 एटॉमिक यूनिट आसीबो ओके ऑलराइट तो अब देखो एटॉमिक यूनिट आसिला तो अब मु बाहर करी बाइंडिंग एनर्जी सो बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला हला तमरो डेल्टा m into c square ओके डेल्टा m into c square सो डेल्टा m रो वैल्यू तो हम जानिछु बट c स्क्वायर वैल्यू एक्चुअली मु भी आउट एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट पकेबिनी मास इक्विवेलेंट अनुसार पकेबी सो c स्क्वायर रो वैल्यू c रो एक्चुअली 1 एटॉमिक एटा गोटे एक्चुअली मन रखतो दैट इज 1 mu और 1 u इज नथिंग बट 931 MeV ना मन रखथि बोला 1 यूनिट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मल्टीप्लाई कर दियो ताले so that is 0.00238 into 931 मल्टीप्लाई कर देले एटा ही पड़े आसो तुमरो केते MeV रे आसीबो आंसर ना MeV रे आसीबो ताको जो सॉल्व करियो तार वैल्यू एप्रोक्सीमेटली आसे कथा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसे 2.23 mega electron volt normally आसिया कथा so this is the binding energy of this deuteron okay तर माने कोन और माने कोन एक्चुअली हम एति सब तो कैलकुलेशन कर देलु फार्मूला पके देलु ओके सो फार्मूला तो हम कह देली जे नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास डिफेक्ट और माइनस एटा माइनस कर लो वन कर तमरो पड़े आसीबो बाइंडिंग एनर्जी पड़े आसीबो ओके बट तार मीनिंग एक्चुअली कोन तार मीनिंग होची सपोज मु गोटे ड्यूट्रॉन नेली सपोज दिस इज ए ड्यूट्रॉन होला ड्यूट्रॉन ने कोन रहइबो गोटे प्रोटॉन अछि आ गोटे न्यूट्रॉन अछि सपोज मु प्रोटॉन को देली दिस रेड कलर सो दिस इज माय प्रोटॉन सपोज होला एंड सपोज आ गोटे होला तमरो न्यूट्रॉन सपोज दिस इज माय न्यूट्रॉन गोटे एग्जांपल खाल दोची सो दिस इज माय न्यूट्रॉन माने जदि ए सिस्टम को जदि मु एतके अमाउंट ऑफ एनर्जी देबी केते अमाउंट ऑफ एनर्जी देबी 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जदि देबी MeV इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी जदि न्यूक्लियस को सप्लाई करबी ताहले कोन आसीबो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोन हे जिवो अलगा हे जिवे सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दा बाउंड हे रहिबे ने न्यूक्लियस ऑफ फॉर्मेशन करिवे ने समान कोन हे जिवे अलगा हे जिवे तार मीनिंग होची एटा तार मीनिंग होची एटा बाइंडिंग एनर्जी माने तमरो गोटे न्यूक्लियस को बाइंड करिया पय जेतकी एनर्जी दरकार सेटा कहले हबो और सेतकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जदि हम न्यूक्लियस को दे देला तार कांस्टेंट एलिमेंट गुडा अलग आइ जो सेटा भी कहले ठीक अछि ओके सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी कैलकुलेट दिस बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स बोला तो अब गोटे क्वेश्चन तुम निजे ट्राई करो रिगार्डिंग दिस ओके बुझा पड़ला कार कोन डाउट अछि मन पचारो कार कोन डाउट अछि पचारो काहे ना पर गोटे न्यूमेरिकल मु देबी तुम निजे करियो सर हां मास ऑफ प्रोटॉन केजी रे थिला mu रे केमति कन्वर्ट हला आथर दिखाई दियन हां कन्वर्ट एक्चुअली हम कलु कोन पई एक्चुअली हमरो कैलकुलेशन इजी करिया पई एक्चुअली हम करछु राइट तो एक्चुअली तमे जदी तमे ने कि एटा जदी इजी माने डिफिकल्ट एबे तमे ए जो ए म्यू रो कले एक्चुअली तमर कैलकुलेशन उडा इजी हो बोल के करा जाय नॉर्मली राइट सो जदि न करिवो से सेम तमे ई मास नियो मास ने कि पुणे आउथर कोन करिवो c स्क्वायर मल्टीप्लाई करिवो c स्क्वायर वैल्यू पुणे आउथर 3 * 10^8 मल्टीप्लाई करिवो सबदा मल्टीप्लाई करी कि तमे आउथर बाहर करिवो ताको पुणे आउथर तमे ने कि कोन करिवो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करिवो समस्त सेम आंसर ही पाइबो होला तो एटा तमे देखो निजे ये करि पारो होला तो अब देखो तमरो जो मास ऑफ प्रोटॉन आसला केते आसला 1.672 into 10 to the power minus 27 plus it आसला 1.675 into 10 to the power minus 27 it आसला ओके तो एटा मास आसला आको c स्क्वायर मल्टीप्लाई करिवो सो 3 into 10 to the power 8 रो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो राइट सो एटा आसला kg एटा आसबो तमरो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आसीबो आको वैल्यू सब जा मल्टीप्लाई करिवो पुणे आउथर आको ने कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ने डिवाइड करिवो 10 to the power minus 19 ने डिवाइड करिवो ताले जोटा आसीबो सेटा तमरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आसीबो राइट तो एक्चुअली लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आसीबो बोल कि एक्चुअली तमरो एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली ए सिस्टम गुडा नॉर्मली यूज करा जाय इन टर्म ऑफ दिस राइट तो ए जो तमरो 931 MeV हेगला एगुडा सब हेगला हमर कैलकुलेशन इजी करिया पय बोल कि यूज करा होछ हला सो तुम जदी चाहिबो एटा यूज करले भी तमर से सेम आंसर ही आसीबो बुझलो जस्ट अ नोटेशन फॉर्म ओके कांगना तमर एनर्जी गुडा
सब आमर एक्चुअली न्यूक्लियर सिस्टम रे तुम एनर्जी गुड़ा सब एमईवी सब आटमिक लेवल आसे जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी जीवीए लेवल कैलकुलेशन गुड़ा आसे राइट तो से आम एक्चुअली ये नोटेशन गुड़ा एक्चुअली देखा आम है तो अब सपोज तुमको किए पचार प्रोटोन मास केते और इलेक्ट्रॉन मास केते ताहले एक्चुअली आम यही फॉर्म रे एक्चुअली कहवा राइट ओके सो देख सपोज मुझे देखे दूसरी तुम कौन करा हुए सो मास ऑफ प्रोटोन जो न्यूक्लियर कैलकुलेशन रे मास ऑफ प्रोटोन है ना प्रोटोन एक्चुअली इन केजी भी हो पार और इन एमईवी भी हो पार एक्चुअली इन एमईवी है ना सो दिस सिंपली जस्ट नोटेशन एक्चुअली देखो एट मास ऑफ प्रोटोन वैल्यू के आसला 932 एमईवी पर सी स्क्वायर आसला ओके सो कहीं मास सो एनर्जी मास रिलेशन अच्छी सो एमईवी हूँ तुम एनर्जी बाय सी स्क्वायर हो पड़े आसला मास राइट सो दिस इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ नोटेशन बोली कहि परिबा होला कहीं आमर कन्वीनियंट कैलकुलेशन फाइन ओके ऑलराइट सो नेक्स्ट देखो तुम निजे गोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करो ताले जाके तुम आइडिया क्लियर आसीबो सो लेखो कैलकुलेट binding energy of an alpha particle which have two proton and two neutron two proton and two neutron given देछि just a moment mass of given mass of alpha particle is equal to 4.001506 unit है ना सो अल्फा पार्टिकल मास दे देछि प्रोटोन मास जानिछ न्यूट्रॉन मास जानिछ तुम ऑलरेडी सो अल्फा पार्टिकल तुम दुईटा प्रोटोन रोची दुईटा न्यूट्रॉन रोची तो ताले तुमको फाइंड आउट करबार छी कोन बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करबार छी तो देखो चेष्टा करो निजे करो कैलकुलेटर भी यूज करो किछ असुविधा नहीं तो मते केते आंसर आसला मते डेल टाइम रो वैल्यू मते कहबो सॉरी बाइंडिंग एनर्जी बी रो फार्मूला मते कहबो आंसर to pass आंसर तोमर केते आसला 28.29 एमईवी ठीक अछि आंसर ठीक अछि ठीक अच्छे आंसर से आसो सिंपल अच्छे देख आराम से करदे पार राइट देखी दूसरी टे सिंपल अच्छे देख जेहेतु आम दुईटा प्रोटोन और दुईटा न्यूट्रॉन रहा सो दैट विल गिव समथिंग लाइक दिस सो दैट इज मास ऑफ टू प्रोटोन न्यूट्रॉन 2 into 1.007276 plus 2 into 1.008665 एटा आसला दी जन को मास ओके एथि करबा सो आर वैल्यू एक्चुअली समथिंग आसीबो 4.031882 यूनिट आसीबो माइनस मु कर देबी कोन अल्फा पार्टिकल मास दैट इज 4.001506 यूनिट तो एटार वैल्यू पड़े आसीबो तुमको अप्रोक्सीमेटली 0.030376 यूनिट तो आरे मल्टीप्लाई कर दवा 931 MeV so that will give my answer that is 28.29 mega electron volt okay so this is my answer okay ओके बुझा पड़ला किंतु कैलकुलेशन करा जाए बाइंडिंग एनर्जी किंतु कैलकुलेशन करा जो बुझा पड़ला समस्त को ओके सो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम नहीं कि तुम एमती दु तीन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर दो मन कले तुम टिके एक्चुअली ग्रिप पड़े आसो और नंबर गुड़ा मन रही तुमको है सो 931 तो इजी नंबरटा मन रही
बट प्रोटोन रो न्यूट्रॉन रो एक्चुअली तुम मासटा केते एक्चुअली एक्चुअली टाइम लगे मन रखा सब मन रखियो सब न्यूट्रॉन टा टिके मैसिव एज कंपेयर टू प्रोटोन ओके तो तापर नेक्स्ट आउ गोटे टॉपिक अछि तुमरो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओके सेटा देखिबा हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओके यार फॉर्मूला के सिंपल अच्छे ग्राफ गुड अच्छी इंपोर्टेंट ग्राफ कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्मूला आसो दैट इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस divided by total number of nucleons number of nucleons माने कोन गोटे सपोज गोटे आम न्यूक्लियस नवा तो ताकू न्यूक्लियस को एक्चुअली स्टेबल होगा केते बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम दरकार सो आर वैल्यू बाहर कलु डिवाइड बाय टोटल मन कर 10टा न्यूक्लियन अछंदी हेले जन जनकर भाग केते पड़ला तार मीनिंग होची सेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जन जनकर कंट्रीब्यूशन केते पड़ला सेटा होची तुमरो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोली कह जाए तार ग्राफ गुड अच्छी से ग्राफटा एक्चुअली ड्र करवा टे इयर साइड हम बट मु इंटरनेट रू नहीं जाऊँगी खाली देख तुम मैंने एक्चुअली कौन आसो लिखिदे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम ग्राफटा ये भाया आसो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओके सो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रो नहीं एक्चुअली जिनसटा ओके सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट गुड़ा अच्छी राइट तो प्रति एलिमेंट रो सपोज एवं देख ये H2 टा हमर बाहर कराला राइट एबे आमे जो एटा बाहर कलु कोडा बाहर कलु ड्यूटेरियम रो बाहर कलु सो H2 माने ड्यूटेरियम रो केते बाहरला बाइंडिंग एनर्जी I got something 2.23 MeV right so हेले इट सिस्टम रे केतरा अछंदी ताले 2.23 MeV दीटा अछंदी गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन अछंदी हेले को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन माने कोन आसो डिवाइड बाय 2 आसो तार वैल्यू केते आसो बुझा पड़छि तो हमें बाहर करछु बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ड्यूट्रॉन सिस्टम रे हमर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करलो हमर आसला अबाउट 2.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट ड्यूट्रॉन सिस्टम रे केतरा अछंदी न्यूक्लियन दीटा अछंदी गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में 2 डिवाइड कर दो सो इट विल कम समथिंग अराउंड 1.115 और समथिंग किसी गोटे आसो राइट या 1.115 आसला सो देखो सेटा तार एक्चुअली हाइड्रोजन सॉरी ये देख तुम ये के आसला अराउंड 1 पाखापाखि होती तो सेमती आम कौन करवा डिफरेंट एलिमेंट गुड़ा बाहर कर सो लिथियम आसला बेरिलियम आसला तापर ये तुम हिलियम रो देख ये आसला बाहर कर तुम सब जिन बाहर कर तो ग्राफ नेचरटा के देख अप टू दिस आयरन 56 एति एक्चुअली तुम पाखापाखि बढ़ुची तापर एक्चुअली ग्राफटा एक्चुअली धीरे धीरे कौन हो स्टेबिलाइज होगी वैल्यू गुड़ा कमी कमी जाऊँगी ओके तो एक्चुअली ग्राफ नेचर तुम नॉर्मली एमती आसे ओके सो ये कौन एक्चुअली आउटपुट आम ड्र कर देख मुझे पढ़ दूसरी so the binding energy graph is plotted in this function. The curve rises steeply at the first and more gradually until it reaches the maximum value of 8.79 for 56. Okay, so this case रे तुमरा r value टा actually केते आसीबो 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसीबो हला एडा होची तुमरो जेतोळे a रो value 56 आउची okay the curve then drops slowly to 7.6 MeV at the highest mass number. Evidently, the nuclei of intermediate masses are more stable since the greater amount of energy must be supplied to liberate each of their nucleons. This fact suggests that a large number of energy will be liberated if a heavier nuclei can be somehow split into lighter ones, and if lighter nuclei can somehow be joined to form heavier ones. The former process is called as nuclear fission, and the latter is called as nuclear fusion. बोली कहूँ okay. So देखो तुमरो जो first actually कौन आसला तुम हाइड्रोजन तो नहीं तुम मिनिमम बाइंडिंग करने एक्चुअली तुम फास्ट टाइम ड्यूट्रॉन में देखलु सो लोअर एटॉमिक नंबर एक्चुअली बढ़ला बेलू शार्पली बढ़ुची लाइक क्लोरीन है नियन है जहाँ भी है तो मैक्सिमम हाई स्टेबल वैल्यू आस फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ 56 दैट इज Fe तार एक्चुअली वैल्यूटा 8.79 MeV
एंड आफ्टर दैट एक्चुअली वैल्यूटा धीरे धीरे कमिकी तुम एक्चुअली स्टेबल हो जाऊँगी अबाउट 7.6 MeV एट हायर मास नंबर सो ये पाखापाखि तुम 7.6 MeV पाखापाखि से पाखापाखि स्टेबल हो जाऊँगी ओके सो कहीं कहीं जिते हेवियर न्यूक्लियाई अच्छा एक्चुअली भांगे एक्चुअली कौन आमको बेसी बेसी एनर्जी आमर दवाक पड़ो राइट सो एविडेंटली मोर स्टेबल nucleus of intermediate masses are more stable since the greatest amount of energy must be supplied to liberate each of the nuclei okay and this fact suggests that large amount of energy will be liberated if heavier nuclei can somehow be splitted into lighter one or lighter nuclei can be joined into one so actually it आम पढ़ा आम न्यूक्लियर फिजन अच्छी नेक्स्ट चैप्टर रे तो से एक्चुअली आम देखले आउ टिके आइडिया क्लियर हम तो नॉर्मल एक्चुअली ग्राफ नेचरटा एक्चुअली देखियो तो ये एक्चुअली 3-4 पॉइंट एक्चुअली आम बाहर कर पार ओके so this is an important concept that is binding energy per nucleon okay okay तो देखो आमर पाखापाखि सरला सो एक्चुअली इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी से एक्चुअली छड़ा जाइए सो आज एक्चुअली हम जानलु सो बाइंडिंग एनर्जी समथिंग दैट एक्चुअली गोटे न्यूक्लियस को बाइंड करने जितकी अमाउंट दरकार और सेतकी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिले हमें से तार माने यार एक्चुअली जो हमें न्यूक्लियस को ब्रेक कर परिबा सो दैट एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दैट राइट गाना जो देखो दुईटा मीनिंग अछि यार होला कोड अछि सो जदि हमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जदि कंबाइन करबा कंबाइन कला बेलू मत जितकी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली बाहर ताक कहबो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मु न्यूक्लियस को सप्लाई कर देबी देन आई कैन ब्रेक दिस न्यूक्लियस इनटू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट तार एलिमेंट्स द्वारा आम ब्रेक कर सो से बाहर कलु बाइंडिंग एनर्जी बाहर कलु फॉर ड्यूटेरियम एंड तार पे गोटे नुआ एग्जांपल देखलु फॉर अल्फा पार्टिकल भी देखलु एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ग्राफ टाइप आम देखलु ओके तो से आम आउ थे बैक पढ़ेबा आम कालीर फर्मुला को पढ़ेबा यहाँ तो ये एक्चुअली देखिले तुम पाखापाखि आमर ये एक्चुअली आम टर्म गुड़ा डिस्कसन करिया बाकी थिला राइट ओके सो देखो लिक्विड रफ मॉडल आम पढ़ुलु सो लिक्विड रफ मॉडल एक्चुअली लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन तुम अच्छी कौन बाइंडिंग एनर्जी अच्छी ओके सो ये जापर बाइंडिंग एनर्जी माने कौन बाइंडिंग एनर्जी माने से न्यूक्लियस को बाइंड करने मत जितकी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार तो ताको कह बाइंडिंग एनर्जी सो देखो ये केतरा पॉजिटिव टर्म अच्छी गोटे ही लास्ट टर्मटा प्लस और माइनस हो पारे डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर बट बाकी टर्म गुड़ा कौन अच्छा नेगेटिव अच्छा सो नेगेटिव अच्छा मैंने से कौन करेंगे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी कमेबे आ पॉजिटिव टर्म जोटा अच्छी से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बढ़ाइब डेफिनेटली राइट कहीं बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिक आसो स्टेबिलिटी से अधिक आसो आम एज्यूम करवा राइट बिकज से अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कले ही मुझे ब्रेक करी तो से हायर द बाइंडिंग एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी बोली आम कहीपर राइट ओके सो देखो ये गोटे टर्म अच्छी से गोटे टर्म को आम एक्सप्लेन करवा कौन कौन अच्छी एक्चुअली सो फास्ट टर्मटा रहा कौन ए इंटू ए ये एक्चुअली जो ये जिन गुड़ा आसला ए आसला बी आसला ये सी आसला ये डी आसला दीज आर नथिंग बट कन्स्टान्ट्स यहाँ गोटे कन्स्टान्ट आसला बट ये जो पावर गुड़ा केमती चेंज होची एंड जेड युवा एक्चुअली तार एक्चुअली तुम सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी से विषय एक्चुअली आम डिस्कसन करवा ओके सो फास्ट टर्म देख मुझे इक्वेशन मुझे लिखी दूसरी देन दैट विल बी इजी फॉर यू गोटे टर्म देखिए आम डुप्लिकेट कर दूसरी देखो फास्ट टर्म कौन रहा ए इंटू ए ओके सो जो फास्ट टर्म आसला सो दिस फास्ट टर्म आपको एक्चुअली कह जाए तुम वॉल्यूम एनर्जी बोली कह फास्ट टर्म को कह वॉल्यूम एनर्जी कौन पे कह द फास्ट टर्म इक्वल एज वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस the larger the total number of nucleon the more difficult it will be to remove the individual proton and neutron from the nucleus so the binding energy is directly proportional to the total number of nucleon okay so it actually a hoji tomara kono ए होची टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन नाम कहि परिबा काहे नाम जानछु ए इक्वल टू कोन n + z दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन राइट सो इटी देखो तुमरो जेतोले एटमटा जते बड़ो हे जिवो माने एठी तुम सान आटम रे कौन रही तुम कम नंबर ऑफ ए रे कि बड़ आटम रही बेसी नंबर ऑफ न्यूक्लियन रे
सो जिते अधिक नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहिबे ताकू भागिया पई मते कोन बेसी अमाउंट ऑफ एनर्जी देवा पड़िबो सो से पई हम कहि परिबा बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो सेट पई तमरो एटा आसीबो तमरो a into capital A आसीबो डायरेक्ट एटा डायरेक्ट टर्म टा where is the number of nucleon a होची तमरो नंबर ऑफ न्यूक्लियन by nucleon I mean that is number of neutron plus number of proton p लिखिबा दा z लिखिबा ता कि असुविधा नाही तो फर्स्ट होची तमरो वॉल्यूम टर्म हला वॉल्यूम एनर्जी जते अधिका वॉल्यूम हबो सेते अधिका नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहइबो एंड ताको ब्रेक करिया पय मते सेते अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार पड़िबो सो सेट पय हायर द वॉल्यूम हायर द नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड हायर विल बी माय बाइंडिंग एनर्जी सो सेट पय मान को भीतर उडे डायरेक्ट रिलेशनशिप पड़ी आछ ओके बुझा पड़ला वॉल्यूम एनर्जी टर्म टा बुझा पड़ला सिंपल अच्छी है बेसी किसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं वॉल्यूम एनर्जी गला तो नेक्स्ट आम सेकंड टर्म को आसीबा फर्स्ट टर्म चलला सेकंड टर्म रखिबा सेकंड टर्म कोन अछि a टू द पावर 2/3 टर्म हला तो ए टर्म रे ओके सो आपको ये कर दो जे ओके ना सेकंड टर्म टा आसिला एगुडा सब डिलीट कर दो जे नाले कंफ्यूजन आछे तो फर्स्ट टर्म सरला सेकंड टर्म होचे एटा तो एटी कोन आसला ए सॉरी तो एटा आसला तमरो b a टू द पावर 2/3 and this is called as surface energy term बोली कहै जाय ओके so कोन the nucleon at the surface of the nucleus are not completely surrounded by other nucleon hence energy of the nucleon on the surface is less than the interior okay one simple example देखो आमे याकु जे तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से तो हम ये करछु so suppose इठी गुडा हम कोन नबा गुडे पानी गुडे कंटेनर रे पानी नबा ओके से भीतर कोन अछंदी लिक्विड अछंदी लिक्विड अछि भीतर सपोज हला तो लिक्विड कोन करबे गोटे लिक्विड मॉलिक्यूल आ गोटे लिक्विड ऊपर किछि फोर्स पकेबो सपोज मझिरे जो गोटे लिक्विड सपोज एटा आसिला तो ये कोन करबो तार सराउंडिंग न्यूक्लियस द्वारा फोर्स पकेबो किंतु सब जगह जेति न्यूक्लियस हुन्छ समान ऊपर समान फोर्स पडिबो कि नाही सपोज गोटे न्यूक्लियस मन करो ए टॉप सरफेस रे अछि हला ऊपर आडो किछि फोर्स पडिबो कि नाही किंतु तळा आडो कोन पडिबो ताकू एडिशनल बेसी फोर्स पड़वा ऊपर तो सेमती गोटे दिन आम गोटे न्यूक्लियस नवा गोटे न्यूक्लियस मन कर ये न्यूट्रॉन मन कर न्यूक्लियन गुड़ा मन कर गोटे मझीरे अच्छी तो ता ऊपर एक्चुअली तुम एनर्जीटा बेसी पड़ो बट मन कर गोटे न्यूक्लियन जो सरफेस ऊपर अच्छी तापर एक्चुअली कम पड़ो राइट सो द नंबर ऑफ सरफेस न्यूक्लियन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया तो एक्चुअली केतरा नंबर ऑफ न्यूक्लियन तुम सरफेस रही दैट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एंड जेहेतु आम न्यूक्लियस गोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर नौ and then nucleus surface area formula आसो 4 pi r square आसो but आम nucleus रो r formula जानछु that is r not a to the power 1/3 already first class रे पढ़ाइतला कि नहीं r equal to r not a to the power 1/3 यदि मन नहीं मन देखियो ओके सो आकु जदि मु सॉल्व कर देली so that is 4 pi r not square a to the power 2/3 टर्म पड़े आसला so this is a constant आकु मु नै जाउची suppose b then a to the power 2/3 term asla so this is my a to the power 2/3 term okay so this is actually this is called as surface effect okay so it is negative sign अछि okay से negative sign अछि actually negative sign actually convenience टा कोन पे negative sign रहला because actually कोन करियो binding energy actually reduce करबा चेष्टा करछि okay so that is the main reason that this is given as negative sign हला बुझा पड़ला दीटा टर्म फर्स्ट टर्म होजी तमरो वॉल्यूम टर्म वॉल्यूम एनर्जी टर्म हायर विल बी द एटॉमिक हायर विल बी द कोन वॉल्यूम देन हायर विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियन देन हायर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट टर्म सरला ए डायरेक्ट ए सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आसो ए सहित सेकंड टर्म टा आसला तमरो कोन सरफेस एनर्जी टर्म एक्चुअली कोन पे आछि कहीं सब जाक जो न्यूक्लियन जो रोचन एक्चुअली तुम कौटे न्यूक्लियस भितर सब जाक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्चुअली केवल पड़ो ना जो न्यूक्लियसटा मझे रोचे सब डायरेक्शन में पड़ो बट जो न्यूक्लियस गुड़ा सरफेस रोचन ये सरफेस रहा कौन खाली भीतर डायरेक्शन फोर्स गुड़ा पड़ो राइट सो देन total amount of energy required to remove this nucleon will be depend upon the surface area of this nucleus so जेतो हमें न्यूक्लियस वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्पेरिकल स्ट्रक्चर हमें एज्यूम करिजु तो तार फार्मूला आसी 4 pi r स्क्वायर हम जानछु स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर 4 pi रहला r रो वैल्यू हम ऑलरेडी जानछु r नॉट a to the power 1/3 ताको मल्टीप्लाई करले तुम a to the power 2/3 टर्म आसबो एंड दिस विल बी नेगेटिव ओके
सो दिस इज एक्चुअली आवर सेकंड टर्म दैट इज सरफेस एनर्जी टर्म बोली कुआ जाबो ओके सो तापर देखिबा थर्ड टर्म कोन अछि दैट इज c into z minus 1 divided by a to the power 1 by 3 अछि सो ई टर्मटा कोटो आसला हम देखिबा ओके सो देखो बाकी टर्मडा हम लिखे दोछ ताले एटा लिखे दोछ एति थर्ड टर्मडा देखिबा सो एटा होछि तमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन सो दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन माने कोन the repulsive force between each pair of proton into nucleus also contribute towards decreasing the binding energy right काइना हम जो प्रोटॉन हम जो नोचू प्रोटॉन नो चार्ज पॉजिटिव रहला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उडा को एक्चुअली हम बाइंड करचू तो एमान को भीतर उडा एक्चुअली रिपल्सिव फोर्स उडा आसीओ डेफिनेटली रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स उडा आसीओ कि ना डेफिनेटली आसीओ कूलम्बिक फोर्स आसीओ जे कि तमरो बाइंडिंग एनर्जी को कमेबा को चेष्टा करिवो डेफिनेटली काइना बाइंडिंग एनर्जी कौन करेंगे बाइंड करेंगे माने मिसेबा को चेष्टा करछि बट रिपल्सिव फोर्स कौन करिवो ताको अलग अलग होबा को चेष्टा करिवो सो सेट में एक्चुअली डेफिनेटली नेगेटिव साइन उडे पड़े आसला ओके गोटे पार्ट सरला okay so this coulombic is a work that must be done to bring z number of proton from infinite to a volume hence EC is proportional to z into z minus 1 by 2 okay so z into actually এটা constitute z into z minus 1 by 2 would আছে তা constant টা সেট নেই যাইছি so this represents number of proton pairs in nucleus number of proton pairs in nucleus number of proton pairs in nucleus actually से indicate करिवो z into z minus 1 by 2 ये तो 2 गुडे कांस्टेंट से कांस्टेंट भीतर इंट्रोड्यूस कर देछि से 2 टा देखै नै एठी ओके सपोज हमरा गोटे सिस्टम रे मन करो चारटा मन करो ये रहला कोन रहला चारटा रहला तो सब प्रोटॉन अछि 1 2 3 4 केतरा पेयर हे परिबो ताले केतरा पेयर हे परिबो डायरेक्ट फार्मूला पकेबो सो z होछि 4 सो 4 into 4 minus 1 by 2 केता आसीओ एटा 4 3 की 2 रे कटले 2 सो 2 into 3 एला 6 पेयर्स आस परिबो ओके केम आसीबो देखो 6 पेयर्स सो ये 8 सहित पेयरिंग हे परिबो ये 8 सहित पेयर हे परिबो ये 8 सहित पेयर हे परिबो ए दुटा भीतर पेयरिंग हे परिबो ए दुटा भीतर पेयरिंग हे परिबो ए दुटा भीतर पेयरिंग हे परिबो टोटल हम देखिया गले 6 टा पेयर आसीबो ओके सो दिस इज माय सेट एक्चुअली z into z minus 1 एक्चुअली जिनसोडा आसे इट राइट ओके and EC is inversely proportional to the nucleus radius so radius is inversely proportional asibo that is this EC is inversely proportional to the radius okay kon by because it opposes the nuclear stability so it minus sign asla and r value actually tomar r value kete that is r value la r naught a to the power 1 by 3 तो से tomar a to the power 1 by 3 term ta पड़े आछे ओके सो ये जो कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन टा आसला कहीं ना जो जो तुम प्रोटॉन और जो तुम बिट सिस्टम भितर कौन रोचन प्रोटॉन रोचन प्लस न्यूट्रॉन रोचन न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं छाड़ तार कथा बट प्रोटॉन गुड़ा कौन आसो जिते से बहुत कम रेंज रे रोचन जदि से फेम्टोमीटर डर रे रोचन से न्यूक्लियस फोर्स आसो कहीं मुझे कहते न्यूक्लियस फोर्स इज शॉर्ट रेंज बट एमान जदि फेम्टोमीटर रु जदि एक्स्ट्रा हो गले तो से भितर कौन आसो तुम कूलम्बिक इंटरेक्शनटा पड़े आसो से भितर माने रिपल्सिव फोर्सटा पड़े आसो सो रिपल्सिव फोर्स ऊपर का ऊपर डिपेंड करिवो केते नंबर ऑफ पेयर अछंदी काइना रिपल्सनटा सब दीटा प्रोटॉन भितर है ना जणे कोन रिपल्सन करि परिवो कि ना मिनिमम रिपल्सन होबे मते दीटा जिंस दरकार सब गोटे पेयर तो केतरा नंबर ऑफ पेयर अछंदी सो सेट में एक्चुअली फार्मूला देला z into z minus 1 by 2 सो सेटु देखो z into z minus 1 पड़े आसला एटा प्लस आउ का ऊपर डिपेंड करिवो तुम रेडियस ऊपर डिपेंड करिवो इनवर्सली हला इनवर्सली रेडियस ऊपर केंते डिपेंड करिवो काइना जदी छोटो जगह आसला मन कहले कोन आसीओ मोर फोर्स टा एक्चुअली कोन आसीओ छोटो जगह ले बेसी आसीओ बड़ जगह हला मन कहले सेटार वैल्यू कोन हे जिवो कमी जिवो तो सेट में आसला आ जेतु रिपल्सन टा तुमरो बाइंडिंग एनर्जी कम होची सो सेट में एक्चुअली तुमरो नेगेटिव साइन टा पड़े आछी okay so this is actually called electrostatic repulsion बोली कहला so तीनटा टर्म सरला so देखो मु टिके रिकॉल कर दोची तले फर्स्ट टर्म टा आसला कोन तमरो वॉल्यूम एनर्जी टर्म so that represents जेते अधिक नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहबो सेते अधिक बाइंडिंग एनर्जी रहबो एंड दैट विल बी प्लस so एटा होची प्लस रहला सेकंड टा तमरो देखो सरफेस एनर्जी टर्म टा so सरफेस एनर्जी माने जेते नंबर ऑफ अधिक नंबर ऑफ सरफेस एनर्जी टर्म एते रहबे
से एक्चुअली से सिस्टम को डाउन करेंगे तार एनर्जीटा को सो 4πr² पकेलू यहाँ तुम सेकेंड टर्म आसला a⁴ ओके थर्ड टर्म आसला कौन थर्ड टर्म एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स तुम हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन सो जेहेतु प्रोटोन गुड़ा भितर अच्छा न्यूट्रन भी अच्छा प्रोटोन भितर एक्चुअली से पाखापाखि आसे रिपल्सिव फोर्स आसे सो दैट रिपल्सिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन कौन केतना नंबर ऑफ प्रोटोन पेयर अच्छा एट द सेम टाइम व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करे ओके सो यहाँ आसला गोटे तुम तापर फोर्थ टर्म को जीवा सो व्हाट इज माय फोर्थ टर्म इज दिस वन सो d into n minus z whole square by a so this represents our lack of symmetry এটা হচ্ছে lack of symmetry between number of proton and number of neutron so এটি কোন তোমরা দেখো एक्चुअली আমি যে nz গ্রাফ আমি যে দেখিছিলু nz গ্রাফ দেখাইলা মন থিব তোমারଙ୍କୁ সো যেতବେଳେ আমি প্লট করছিলু n equal to z এমতি গ্রাফ আসଥିଲା बट नॉर्मल एक्चुअली तुम स्टेबिलिटी कौन हो ग्राफ गोटे यार गोटे बेंड हो जाता काली पढ़ाई भर गोटे न्यूक्लियस गोटे स्टेबिलिटी जोन गुड़ा आसला तो जो हायर नंबर ऑफ तुम आटमिक नंबर जो बढ़ी जाऊँगी आटमिक मास बढ़ी जाऊँगी तुम गोटे लैक ऑफ सिमेट्री आने नंबर ऑफ न्यूट्रन बढ़ी जाऊँगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कौन प्रोटोन ओके सो एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस इंट्रोड्यूस सिमेट्री ऑफ n माइनस z सो ये जो सिमेट्री जो ये आने गोटे सिस्टम रे n वैल्यू जो बढ़ी जाऊँगी एज कंपेयर टू z तो से गोटे सिमेट्री एक्चुअली एसिमेट्री रिजल्ट अच्छी व्हिच रिजल्ट इन डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ओके सो एक्चुअली माने जो n वैल्यू जिते अधिक आसो से स्टेबिलिटी को कमेवा चेष्टा करूँ कमाऊँ माने से आउ थे पुणी आसला माइनस साइन एंड कैलकुलेशन कराई आर वैल्यू के n माइनस z होल स्क्वायर and this decreases the binding energy and called asymmetric energy बोली कहा जाओ okay so lack of symmetry and जो total term जो आसिला so this total term is called as asymmetric energy asymmetric energy बोली को कहा जाओ and this is also negative asymmetric term this is called as asymmetric term हला चारटा टर्म सरला फास्ट वॉल्यूम एनर्जी सेकेंड सरफेस एनर्जी यहाँ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यहाँ है तुम एसिमेट्रिक एनर्जी एसिमेट्रीटा कौन पर आसी कहीं जो n equal to z तुम आटम स्टेबिलिटी बहुत अधिक रोके बट जो हायर आटमिक जो पढ़ाऊँगी एम कौन हो तुम सिस्टम को डिस्टेबल माने सपोज हायर न्यूक्लियस रहा यूरानियम है ये है तो सही केस में कौन करेंगे स्टेबिलिटी को कमेवा चेष्टा कर सो दैट्स व्हाई एक्चुअली n माइनस z होल स्क्वायर डिवाइड बाय a टर्मटा पड़े आसो ओके सो रहा आ गोटे रहा लास्ट टर्मटा ओके सो व्हाट इज दिस लास्ट टर्म इंडिकेट्स सो लास्ट टर्म इंडिकेट्स द फाइनल करेक्शन टर्म इज दैट इवन न्यूक्लिया आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑड न्यूक्लिया ओके सो एक्चुअली यहाँ आमर जो देख पढ़ाई तुम इवेन है इवेन केतरा न्यूक्लिया अच्छा आमर 160टा न्यूक्लिया अच्छा किंतु ऑड तुम केतरा न्यूक्लिया अच्छा मात्र 4टा कि 5टा अच्छा राइट तो इवेन तुम कौन आसो हाइस्ट नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर फॉर्मेशन कर एज कंपेयर टू ऑर्डर ओके तो से एक्चुअली गोटे करेक्शन टर्म खाली गोटे दिस इज नथिंग बट ए करेक्शन टर्म यहाँ कह करेक्शन टर्म बोली कह ओके सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज दिस 5टा टर्म आसला ओके सो दिस इज माय बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली एवं जो 5टा टर्म आसला एक्चुअली आम ग्राफ रे प्लॉट कर ओके आपको जो ग्राफ प्लॉट कले सो दैट विल कंक्लूड आवर क्लास ओके सो देखिए ग्राफ प्लॉट करवा सो ओके सो 5टा टर्म रहा सो जो 5टा टर्म रे एक्चुअली जो वैल्यू गुड़ा बाहर कराई एक्चुअली ये जो कांस्टेंट गुड़ा जो बाहर करानी ए बी सी डी आ डेल्टार वैल्यू सो वैल्यू गुड़ा लिखि दूसरी मुझे तो एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअली बाहर कराई सो ए रो वैल्यू पाखापाखि आसुची 15.760 बी रो वैल्यू आसुची अप्रोक्सीमेटली 17.810 सी रो वैल्यू आसुची अबाउट 0.711 डी रो वैल्यू आसुची अप्रोक्सीमेटली 23.702 एंड डेल्टा रो वैल्यू आसुची अप्रोक्सीमेटली 34 ओके सो दीज आर द कांस्टेंट्स माने एटा एक्सपेरिमेंट करिकी डिफरेंट न्यूक्लियस को स्टडी करके तुम ये वैल्यू गुड़ा ऑलरेडी डिड्यूस कराई ऑलरेडी ओके कुआड़ दिन बाहर एत एक्चुअली हमको ये करियार ना बट दीज आर द एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यूज ओके तो देखो ये जो डायग्राम गुड़ा बाहर ये डायग्राम को आम ग्राफ प्लॉट करवा सो दैट विल कंक्लूड आवर क्लास तो कौन करवा देखो मु नौची तुम एक्स एक्सिस रे ये देखो ड्रॉ कली ओके so this is my y axis that is binding energy per A
एंड समान मझे एक्चुअली मु डायग्राम ड्रॉ करछि दैट इज माय ए ओके एंड सपोज दिस इज माय वॉल्यूम एनर्जी टर्म एटा डॉलर कलर करछि दिस इज माय वॉल्यूम एनर्जी टर्म आ बाकी गोटा कर्व आसो एक्चुअली सब देखो होला ओके मु लिखि दउछि कोडा कोन कोन सो दिस इज माय बाइंडिंग एनर्जी पर ए y axis and x axis रे मु नै जाई छी a ओके सो दिस इज माय 0 100 200 300 and this is volume energy term da volume energy term volume energy term that is volume energy term and तापर नेक्स्ट आसला कोन तमरो वॉल्यूम एनर्जी आसला तापर सरफेस एनर्जी टर्म टा एमती आसीउ सरफेस एनर्जी वो कलर ड्रॉ करछि सरफेस एनर्जी टा एवडा आसीउ एवडा आसीउ एटा होछि सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी टर्म आसला नेक्स्ट कूलम्बिंग इफेक्ट केमती आसीबो देखिबा कूलम्बिंग इफेक्ट कलर चेंज करछ आ गोटे कूलम्बिंग इफेक्ट एवडा आसीबो एटू स्टार्ट हबो एवडा आसीबो एटा होछि कूलम्बिंग इफेक्ट कूलम्बिंग इफेक्ट नेक्स्ट आउट रहबो तमरो एसिमेट्री टर्म टा एमती आसीबो आउट कलर दबा ग्रीन कलर दउछि एटा होछि एसिमेट्री टर्म टा है ना एसिमेट्री टर्म आसला आरो ले कोटा ओके वॉल्यूम हे गेला सरफेस एनर्जी हे गेला कूलम्बिक फोर्स हे गेला एसिमेट्री टर्म टा रह गेला ओके ऑलराइट सो एबे देखो जदि सब जाको जदि मिसेबा हला सब जाको देखो अलग अलग तमरो वॉल्यूम टर्म रहलानी ऊपर सरफेस एनर्जी टर्म रहला कूलम्बिक टर्म रहला एसिमेट्री टर्म रहला ओके सो नेक्स्ट स्टेप सब जाको जदि मिसेबी मोर फाइनल जो ग्राफ टा आसो एवडा आसो ओके लेट मी ड्रॉ दिस फाइनल वन विथ दिस कलर ओके सो फाइनल ग्राफ टा तमरो एवडा आसो एटा so this is my total energy term टा एवडा आसीउ ओके सो डायग्राम ने कॉम्प्लिकेटेड अछि तो देखि एक्चुअली तमरो करिवो एटा ओके सो दिस इज माय वॉल्यूम एनर्जी टर्म सब बड़ा पॉजिटिव रहला बाकी सब जे टर्म कोन करछन नेगेटिव एक्सिस रहउछन काकना माइनस साइन रहउछि ओके सो एमाने कोन करछन स्टेबिलिटी को कमेबा को चेष्टा करछन ओके तो सरफेस एनर्जी उठ रहला कूलम्बिंग इंटरेक्शन उठ रहला ओके देन एसिमेट्री टर्म उठ रहला सो मेनली ए तीनटा एक्चुअली प्राय कंट्रीब्यूट करछि एंड सब जाको जदी हम मिसे दबा ग्राफ रो सब जा वैल्यू को मिसेबा तो तमरो जो टोटल एनर्जी टर्म टा ए बढ़िया आसीबो ओके सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट योर कोन दिस सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला और लिक्विड रॉक मॉडल तो एटा देखिबो एक्चुअली यार पीडीएफ टा मु पठै दिबे आज ये रे जा को हला तो पढ़ले एक्चुअली तमरो टिके आउट आइडिया क्लियर हो तो आज क्लास रे मेनली हम डिस्कशन करले अबाउट बाइंडिंग एनर्जी माने कोन एंड पढ़ले तार कांसेप्ट कोन तार इंपोर्टेंस सो बाइंडिंग इज वेरी इंपोर्टेंट हम नुआ जिनस सिखले एटॉमिक मास यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन टू एमईवी एंड दीटा न्यूमेरिकल सॉल्व करले फॉर ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल देन आम आउ गोटे जिनस देखले तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ग्राफ टा एंड एटा भी गोटे इंपोर्टेंट ग्राफ तुम आशा होछि एग्जाम रे देखियो होला तो नेक्स्ट आम जो काली जो हम पढ़िचलु लिक्विड रॉक मॉडल सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला तार सब जगह टर्म को एक्चुअली हम डिस्कशन करछु तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म सरफेस एनर्जी टर्म एटा होछि तमरा कोन जो कूलम्बिक रिपल्सन टर्म एटा होछि तमरा एसिमेट्री टर्म एटा होछि तमरा फाइनल करेक्शन टर्म ओके तो पांचटा टर्म रहला तो देखो एटा एक्चुअली भल से पढ़ो जदि कोन डाउट अछि मन करले मते काली क्लास रे पचारिबो ओके।